हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12th गद्य पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति। बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे प्रेमघन की छाया स्मृति के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखक के पिता रात को कौन सी किताब रोचक ढंग से पढ़ा करते थे? इसके ऑप्शन है, पहला है लव कुश कांड, दूसरा है रामचरितमानस और रामचंद्र का, तीसरा है महाभारत, चौथा है चंद्रकांता संतति। तो बच्चों, लेखक के पिता की रुचि रामायण आदि किताबों में थी, तो इसका सही आंसर होगा कि वो रामचरितमानस और रामचंद्र का किताब जो बड़े ही रोचक ढंग से पढ़ा करते थे। प्रश्न दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे? ऑप्शन है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, रामचंद्र शुक्ल, काशी प्रसाद जी जायसवाल, पंडित बद्रीनाथ गौड़। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। प्रश्न तीसरा है, शुक्ल जी के पिता का तबादला कहाँ हो गया था? बच्चों, ऑप्शन है बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर, अयोध्या। तो बच्चों, उनका तबादला कहाँ हो गया था? तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। प्रश्न चौथा है, लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहता था? बच्चों, ऑप्शन है डॉक्टर व इंजीनियर, वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसर, अध्यापक व प्रधानाचार्य और उद्योगपति। तो बच्चों, लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहता था? तो इसका सही आंसर है वकील, मुख्तारों और कचहरी के अफसरों की कॉलोनी थी वो। तो इसका ये सही आंसर होगा। प्रश्न पांचवा है, किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थीं? ऑप्शन है भारत जीवन प्रेस, गोयल प्रेस, नवजीवन प्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, लेखक के घर किस प्रेस की किताबें आया करती थी? तो इसका सही आंसर है भारत जीवन प्रेस की। प्रश्न 6 है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन थे? ऑप्शन है भगवान दास जी हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, पंडित बद्रीनाथ गौड़। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। प्रश्न 7वां है, पंडित बद्री नारायण चौधरी को और किस नाम से जानते थे? तो बच्चों, ऑप्शन है प्रेमघन के नाम से, दूसरा है बनारसी बाबू के नाम से, भोलानाथ के नाम से, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, पंडित बद्री नारायण चौधरी को और किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर है प्रेमघन के नाम से। प्रश्न 8वां है, लेखक के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो बच्चों, ऑप्शन है अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, फारसी। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा फारसी। लेखक के पिता जो है वो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। प्रश्न 9 है, लेखक किसके यहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे? ऑप्शन है पंडित बद्रीनाथ गौड़, प्रेमचंद, पंडित केदारनाथ जी पाठक, उमाशंकर द्विवेदी। तो लेखक बच्चों किसके यहाँ से लाकर पुस्तकें पढ़ा करते थे? तो इसका सही आंसर है पंडित केदारनाथ जी पाठक। प्रश्न 10 है, बस्ती के उर्दू भाषी लोगों ने लेखक मंडली का क्या नाम रखा था? ऑप्शन है निसंदेह, संकोची, परिमल, निस्तब्ध। तो इसका सही आंसर होगा निसंदेह। प्रश्न 11 है, प्रेमघन की छाया स्मृति
पाठ हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है यात्रा वृतांत, संस्मरणात्मक निबंध, रिपोर्टाज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जैसा कि प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ से ही स्पष्ट है कि यहाँ स्मृति अर्थात यादों की बात हो रही है, तो याद करते हुए जो भी लिखा जाता है वो आता है संस्मरणात्मक निबंध में। तो इसका सही आंसर होगा संस्मरणात्मक निबंध शैली। प्रश्न 12 है किस कारण लेखक व उसके मित्र चौधरी साहब को पुरानी चीज समझते थे? ऑप्शन है वरिष्ठ एवं अनुभवी होने के कारण, दूसरा है अल्प ज्ञान होने के कारण, तीसरा है अज्ञानी होने के कारण, चौथा है सर्वज्ञानी होने के कारण। तो बच्चों किस कारण लेखक व उसके मित्र चौधरी साहब को पुरानी चीज समझते थे? तो पुरानी चीज से मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा अनुभव हो। तो यहाँ सही आंसर होगा वरिष्ठ एवं अनुभवी होने के कारण। प्रश्न 13 है चौधरी जी के यहाँ किन त्योहारों पर उत्सव हुआ करता था? तो बच्चों इसके ऑप्शन है ईद पर, होली और बसंत पंचमी पर, दीपावली पर, दशहरा पर। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा होली और बसंत पंचमी पर चौधरी साहब के यहाँ उत्सव हुआ करता था। प्रश्न 14 है प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस पाठ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, तो यही इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 15 है प्रेमघन किसे कविता की भाषा मानते थे? ऑप्शन है अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, हिंदी। तो बच्चों प्रेमघन जो वो कविता की उचित भाषा, क्योंकि भावों की जो सही अभिव्यक्ति है वो हिंदी में ही हो सकती है, इसलिए वो हिंदी को ही कविता की भाषा मानते थे। प्रश्न 16 है शुक्ल जी को साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला था? ऑप्शन है अपने पिता के कारण, बड़े भाई के कारण, अपने मित्रों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शुक्ल जी के यहाँ प्रारंभ से ही उनके पिता जो वो साहित्यिक किताबों में रुचि रखते थे, तो इसका सही आंसर होगा अपने पिता के कारण। प्रश्न 17 है चौधरी साहब कैसे व्यक्तित्व के थे? ऑप्शन है साधारण व्यक्तित्व, सामान्य व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्व, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चौधरी साहब जो वो एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए इसका सही आंसर है विलक्षण व्यक्तित्व। प्रश्न 18 है लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो बच्चों ऑप्शन है 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 16 साल की उम्र में। प्रश्न 19 है समय के साथ साथ किस ओर लेखक का रुझान बढ़ने लगा? तो ऑप्शन है हिंदी के नूतन साहित्य की ओर, अंग्रेजी साहित्य की ओर, उर्दू साहित्य की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लेखक का समय के साथ साथ जो है वो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर रुझान बढ़ने लगा, तो इसका सही आंसर होगा हिंदी के नूतन साहित्य की ओर। प्रश्न 20 है लेखक की मित्र मंडली की लिखने पढ़ने की बातचीत प्राय किस भाषा में होती थी? तो ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लेखक की मित्र मंडली की लिखने पढ़ने की जो बातचीत है वो प्राय हिंदी भाषा में हुआ करती थी, तो इसका राइट आंसर है हिंदी। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।